सर देखिए यहाँ पे दिखाया है यहाँ से तो यूपी बोर्ड की जो परीक्षा 2022 में होने वाली है, हम उसके लिए एक सैंपल पेपर लेकर आए हुए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022, ये आपका जो वीडियो बनने वाला है या क्लास 12 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और यहाँ से देख लेंगे। तो ये जो वीडियो बनेगी वो रसायन विज्ञान की जो सैंपल पेपर आएंगे, यानी कि रसायन विज्ञान में पूछे जाने जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि आपका क्या है, ये आपका सैंपल पेपर है। बस थोड़ा सा हमारे एक यूट्यूब चैनल है जीनियस क्लासेस बाय उदय सर, इसे क्या कर लेंगे, इस पर लाइक कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो वीडियो होने वाली है ये क्लास 12 केमिस्ट्री पेपर के लिए 100% यहाँ से आने वाला है। ये आपका वीडियो बनने वाला है। जब जितने सारे क्वेश्चन मिलेंगे ये श्योर रहिए कि 100% यहाँ से आएंगे। और ये जो आपका क्लास 12 की जो साइंस विज्ञान जो पेपर होने वाला है 2022 वाली, वो आपको 11 अप्रैल को, यानी कि ये आपका पेपर कब है, 11 अप्रैल है। चूँकि यहाँ से बता दें तो साइंस वर्ग से देखा जाए तो कक्षा 12 के लिए ये आपका आखिरी पेपर होगा, जो कि 11 अप्रैल को ये सुनिश्चित किया गया है। यहाँ से देखेंगे तो ये मतलब यह देखा जाए तो जो रसायन विज्ञान है वो क्या है, वो क्लास 12 की यूपी बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए आखिरी पेपर बनने वाली है। तो यहाँ से आप बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और हमारे इस चैनल को थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से शेयर कर दीजिएंगे। यहाँ से देखेंगे तो हम बिना देरी किए हम शुरू करते हैं इस सैंपल पेपर दिखाते हुए। यहाँ से जितने जैसे क्वेश्चन बताएंगे वैसे आपका सैंपल पेपर बनने वाले हैं। यहाँ से जितने टाइप के क्वेश्चन बनेंगे वो सारे टाइप के क्वेश्चन हम लेके यहाँ पे चले हुए हैं। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन बनता है, जैसे आपका पेपर में आने वाला क्वेश्चन होगा, जैसे पेपर क्वेश्चन बनाते हैं वैसे इसको सेटअप किए हुए हैं। यहाँ से बस इस वीडियो में आखिर तक बनाएंगे और यहाँ से इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है, ये आप श्योर रहिए। तो शुरू करते हैं, यहाँ से देखते हैं। यहाँ पे तो यहाँ से पहले ही मिलेगा हम लोग का बहुविकल्पी जो प्रश्न होंगे वो आपको मिलेंगे। यहाँ से जो बहुविकल्पी प्रश्न आ रहे हैं, यहाँ से आपको बहुविकल्पी प्रश्न 6 दिए जाएंगे, यानी कि 6 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जो कि हर एक क्या होगा, 1 नंबर का होगा। तो शुरू करते हैं यहाँ से पहला ही, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। तो पहला क्या है, धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है। आपका ऑप्शन होगा SiC, Mg, हीरा और ग्रेफाइट। तो क्या धात्विक आबंध प्रदर्शित करता है, इन चारों में से कौन करता है? तो आपसे हो रही है यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, Mg होगा। तो यह सही आपका Mg सही होगा। अगले में कह रहा है कि यहाँ देखेंगे, देख पा रहे हैं यहाँ पे कह रहे विलयन के ताप पर निर्भर करता है। कह रहे विलयन के ताप पर, यानी कि विलयन के ताप पे निर्भर करता है। इसका पहला ऑप्शन होगा द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा होगा मोल अंश और तीसरा होगा मोलरता और चौथा होगा मोलरता। मोलरता और मोलरता 2 शब्द होते हैं यहाँ पे, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ से आपका जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा, ये आपका हो जाएगा मोलरता। क्लियर है, आगे चलते हैं। तीसरा कह रहा है कि ग वाले में प्रथम कोटि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई क्या है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका इकाई पूछा हुआ है, यानी कि इसकी इकाई क्या होगी। पहला है सेकेंड -1, दूसरा है लीटर सेकेंड -1, तीसरा है मोल सेकेंड -1 और चौथा है मोल लीटर सेकेंड -1। तो यहाँ से आप देखेंगे प्रथम कोटि अभिक्रिया वेग स्थिरांक की जो इकाई बन के आ रही है, इसका जो सही आंसर होगा वो आपको बनेगा यहाँ से पहला। क्लियर है, बस इस वीडियो में बने रहिए आखिर तक। आगे देखते हैं, अगला देखते हैं। यहाँ पे RCHO टालन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो टालन अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि यहाँ पूछा है कि RCHO टालन परीक्षण आवेश पर बनता है, यहाँ से आपको बताना है क्या बनता है। तो यहाँ पे होगा आपका, यहाँ जो आपको 4 ऑप्शन दिएगा, आप ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ से देख लीजिए, ऑप्शन खूब अच्छे से क्लियर हो जाइए। और यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पे ROR है, यहाँ पे आगे दूसरा ऑप्शन Ag है, तीसरा ऑप्शन Ag2O है और चौथा ऑप्शन है RCH2OH। तो यहाँ से जो इसका जो सही आंसर होगा वो आप देख लेंगे, यहाँ पे क्या होगा, RCH2OH। क्लियर, यहाँ से आगे चलते हैं अंगा वाले में। ये अंगा वाले यानी कि MCQ से 5वां क्वेश्चन बनेगा। कह रहा है कि RNH2 और HNO2 की क्रिया से बनता है। यहाँ 2 दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सी क्रिया से क्या बनता है आपको बस बताना है। यहाँ पे RR होगा, दूसरे में ROH होगा, तीसरे में डबल R बनाएगा और एक ही को क्या करेगा, बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से NH से जोड़ देगा। ये आपका तीसरा ऑप्शन होगा और चौथा होगा NH3। तो यहाँ से जो आपका सही आंसर बन के आ रही है वो क्या कर लेंगे, वो कर लेंगे आप ROH। क्लियर है यहाँ से। तो ये 5वां हो गया। आगे मिलते हैं, छठे में देखते हैं। तो देख लीजिए, यहाँ पे छठे में देख लेंगे। यहाँ से जो इस पहले बहुविकल्पी प्रश्न का जो 6वां क्वेश्चन बन रहा है उसको हम देखेंगे। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि ग्लूकोज, यहाँ पे देखेंगे ग्लूकोज के एल्डिहाइड समूह की उपस्थिति को दर्शाता है। जो ग्लूकोज है इसकी जो एल्डिहाइड जो समूह होते हैं इसको कौन दर्शाता है आपके पास बस बताना है।
पहला है सिफ परीक्षण, दूसरा NaHSO3 का योगज अभिक्रिया, और तीसरा ऑप्शन है टॉलन परीक्षण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो होगा आपका टॉलन अभिक्रिया। ये तो रहा हम लोग का पहले क्वेश्चन जो आपको 6 देंगे MCQ, जो आपका होगा 6 नंबर होगा। आते हैं दूसरे वाले पॉइंट पे, तो देखेंगे जहाँ दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से न्यूमेरिकल आ रही केमिस्ट्री से, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स है वो भी पूछे जाते हैं केमिस्ट्री में। तो यहाँ देखेंगे दूसरे क वाले में कह रहा है कि सिल्वर CCP, कह रहा है कि जो सिल्वर CCP यानी कि CCP जालक बनाता है, इसकी एकल कोष्ठिका कोर की लंबाई कितना दिया है, तो 408.6 pm दिया है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। यहाँ पे सिल्वर का घनत्व बताना है, हालांकि जो सिल्वर का जो परमाणु भार होगा वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है 107.9 U, ठीक है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिल्वर घनत्व की गणना करना है, इसे आप देख लेंगे। इसके दूसरे वाले ख में देखेंगे तो कह रहा है कि 1.40 ग्राम प्रति ml एवं भार आयतन के अनुभार 25% H2SO4 की 1 विलियन में मोललता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको मोललता ज्ञात करना है, आप इसे देख लेंगे। आगे चलेंगे, जो तीसरा बन रहा है, यहाँ पे लगातार तीनों क्वेश्चन क्या मेरे न्यूमेरिकल बन के आ रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है कि 0.001028, ध्यान यहाँ पे 0.001028 मोल प्रति लीटर एसिटिक अम्ल की चालकता यहाँ पे 4.95 × 10⁻⁵ सीमेन पर सेंटीमीटर है। यदि एसिटिक अम्ल के लिए का मान 390.5 सीमेन पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मोल है, तो इसके वियोजक स्थिरांक की परिकलन कीजिए। यहाँ से आपको ये बता देने हैं। यहाँ 3 क्वेश्चन है। जो दूसरे का जो चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ ध्यान रखेंगे। कह रहा है कि वैद्युत कण संचलन को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सर आप देख लेंगे, डीपली देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत छोटा है कुछ नहीं, बस इसको क्या करना है, बस इसको समझा देना। आगे चलते हैं, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन हो गया। तीसरे क्वेश्चन में देखेंगे तो तीसरा जो क्वेश्चन बन के आएगा आप लोग के लिए, तीसरे का जो क होगा उसमें कह रहा है CCP जालक की संकुलन क्षमता की गणना कीजिए। अगर CCP जालक की संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है, आपको 2 चीज़ बतानी है। यहाँ पे CCP जालक की संकुलन क्षमता किसे कहते हैं ये बताना या फिर इसकी गणना करना है, और अगला करेगा CCP जालक में संकुलन क्षमता HCP जालक से किस प्रकार भिन्न है, आपको ये बता देना। तीसरे ख में आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे कह रहा है कि XeF4 और XeF6 बनाने की रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ से क्या करना है, यहाँ से केवल इसको रासायनिक समीकरण दे देना है। ये आपका तीसरे का ख हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे देगा आपको IUPAC नाम लिखने के लिए, तो तीसरे गौर में आ जाएंगे। तो कह रहा है कि निम्नलिखित उप सहसंयोजक यौगिक का IUPAC नाम लिखिए। जहाँ से आप देख पा रहे हैं K3 बिग ब्रैकेट में Cr, छोटे वाले क्वेश्चन में C2O4 का होल थ्राइस, और दूसरा देख K2 बड़े क्वेश्चन में Zn, छोटे क्वेश्चन में OH का 4 टेट्रा पढ़ते इसको और ब्रैकेट बन गया। यहाँ से आपको 2 क्या करना है, आपको IUPAC नाम लिख देना। आगे चलेंगे यहाँ पे, तो तीसरे घ वाले में करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंस यहाँ से कि जो RNA में उपस्थित 4 क्षारकों के नाम लिखना है। यहाँ से जो RNA है इसमें कितने क्षारक होते हैं, 4 क्षारक होते हैं यहाँ पे, हालांकि बस 4 ही को नाम लिखना है। यहाँ से कि जो 4 क्षारक होते हैं कौन कौन होते हैं, बस नाम लिखना है। तो ये तो हमारे पास तीसरे का 4 क्वेश्चन हो गया। चौथे में देखेंगे, चौथे में क्या है, चौथे क वाले में कि एक सेल में 0.02 मोल प्रति लीटर KCl है। ऐसे KCl विलयन भरने पर सेल का प्रतिरोध 520 ओम हो जाता है। तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात कीजिए। यहाँ से आपको क्या बताना है, मोलर चालकता ज्ञात करनी है। हालांकि यहाँ पे सेल का स्थिरांक दिया हुआ है 1.29 पर सेंटीमीटर। तो यहाँ से ध्यान देंगे यहाँ पे कि एक सेल है और एक सेल में क्या है, आपको KCl विलयन भरा हुआ है, और KCl विलयन कितना भरा हुआ है, 0.02 मोल प्रति लीटर भरा हुआ है। और यहाँ पे सेल का प्रतिरोध भी दिया हुआ है 520 ओम दिया हुआ है। बस 520 ओम हो जा रहा है भरने के बाद, तो विलयन की मोलर चालकता ज्ञात करनी है। यहाँ पे सेल स्थिरांक आपका 1.29 पर सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप इसको देख लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से जितने सारे क्वेश्चन बता रहे हैं इसमें देखिए पेपर वाइज बता रहे हैं। ये आपका चौथे का हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया और चौथे का हो गया। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर सेटअप होंगे, जैसे ही बाई सीरियल वाइज क्या होंगे आपका पेपर सेटअप होगा। तो बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहेंगे और हमारे इस चैनल को थोड़ा सा लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। मिलते हैं आगे। तो अब देख लेते हैं यहाँ पे चौथे ख वाले में, यानी कि चौथे का ख देखेंगे यहाँ से। तो एक मिनट देखते हैं यहाँ पे, तो चौथे ख देख लीजिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन लेके आए हुए हैं यहाँ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं उस सब के सब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं।
बस इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आए उसको बस बारीकी से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लेते रहिए और उसे अपने बुक से या फिर जो भी आपके पास तैयारी करने वाला जो भी मतलब उपलब्ध होंगे उससे आप क्या करेंगे, आप इसे तैयार कर लीजिए। कह रहा है कि चौथे ख वाले में मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से दोनों नाम है मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% श्योर रहिए कि यहाँ से क्या होने वाला है, ये तो पक्का आने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे जितने सारे क्वेश्चन बने वो 100% श्योर रहिए कि आएंगे। फिलहाल यहाँ पे ये आसान है, फटाक से क्या कर लेंगे, आप याद कर लेंगे या कहीं ना कहीं से 3 नंबर देख जाने वाले हैं यहाँ से। तो कह निम्नलिखित को समझाइए। पहला करेगा हार्डी सुलजे नियम, जो हार्डी सुलजे नियम है उसको बस समझाना है। यहाँ से हार्डी सुलजे नियम क्लियर है। और आगे कह रहा है कि दूसरा कि टिंडाल इफेक्ट, यहाँ से क्या है, टिंडाल इफेक्ट को समझाना है। चौथे ग वाले में देखेंगे तो कह रहा है कि एनिलीन, एनिलीन के मोस्ट इंपॉर्टेंट के नाइट्रीकरण विधि और अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ से एनिलीन के नाइट्रीकरण की विधि लिखना है और रसायन और अभिक्रिया का जो भी रासायनिक समीकरण है उसको दर्शा देना है। आगे चलेंगे चौथे घ वाले में कह रहे ग्लूकोज का, यहाँ देख पा रहे हैं, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र लिखिए। यहाँ से रासायनिक सूत्र लिखना है और ग्लूकोज की Br जल यानी ब्रोमीन जल और NH2OH के साथ रासायनिक समीकरण लिख देना है आपको, ठीक है। तो ध्यान रखें यहाँ पे चौथे का घ हो गया। आगे चलेंगे यहाँ पे जो पांचवा क्वेश्चन मान लीजिए, पांचवें वाले में पांचवा फिर क्या है आपका केमिस्ट्री से न्यूमेरिकल है। यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन का क्वथनांक कितना है, तो 353.23 केल्विन है। और कह रहा है कि इसमें 180 ग्राम मतलब 1.80 ग्राम अवाष्पशील विलेय को 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक कितना हो जा रहा है, तो बढ़कर हो जा रहा है 354.11 केल्विन हो जा रहा है। तो विलयन के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। यहाँ से क्या करना है, आपको मोलर द्रव्यमान की गणना कर लेनी है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे। जो अगला रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे पांचवें ख वाले में करेगा शून्य कोटि और प्रथम कोटि। यहाँ पे शून्य कोटि और प्रथम कोटि की अभिक्रिया में क्या करना है, आपको अंतर बताना है। यहाँ से अंतर क्या है ये बताना है और करे का अंतर बताते हुए प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए और इसकी इकाई भी बताइए। ध्यान रखें यहाँ पे जो शून्य कोटि है और प्रथम कोटि है इन दोनों अभिक्रियाओं में अंतर बताना है और इसके साथ साथ जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक क्या होता है, आपको व्यंजक लिख देना है और इसी के साथ जो प्रथम कोटि की जो वेग अभिक्रिया है इसकी इकाई बतानी है। तो ध्यान रखें यहाँ पे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं यहाँ पे जो आपका जो अगला हो रहा है पांचवें ग वाले में कह रहा है डी ब्लॉक तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। केवल आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे उसका सूत्र लिख देना है। और यहाँ पे कह रहा है कि इसका धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी और ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कीजिए। तो क्लियर, यहाँ से डी ब्लॉक के जो भी तत्व है इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे उसका बस लिख देना है, इसका सूत्र लिखना है और इसके साथ साथ इसका धात्विक गुण, आयनन एंथैल्पी और ऑक्सीकरण अवस्था की व्याख्या कर देनी है। तो ये रहा हम लोग का पांचवें का ग। मिलते हैं पांचवें घ वाले में। तो पांचवें घ में कह रहा है कि उप सहसंयोजक यौगिकों में संयोजकता आबंध मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से ध्यान रखें, यहाँ पे 1 मिनट ध्यान रखें। यहाँ पे जो आपको ये संयोजकता का आबंध सिद्धांत आ रहा है इसको देख लेंगे और इसी के साथ साथ एक और नाम आ रहा है यहाँ पे वर्नर सिद्धांत, इसको भी थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये जो वर्नर सिद्धांत है लास्ट के जो भी सैंपल पेपर है उसमें 1-2 बार आया हुआ क्वेश्चन ये है, लेकिन ये इसको आप पक्का देखेंगे, इसको VBT बोलते हैं, ठीक है। को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। यहाँ से वर्नर सिद्धांत आप क्या कर लेंगे, आप वर्नर सिद्धांत एक बार देख लेंगे वहाँ से, क्लियर। यहाँ चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रयोगशाला विधि एक आ रही है जो कि यहाँ क्या नाम से क्लियर ओस्टवाल्ड। हालांकि इससे पहले देखा जाए तो एक और वीडियो हम डालें उसमें आप देख लेंगे तो वहाँ पे ओस्टवाल्ड का जिक्र किया हुआ है। यहाँ से देखेंगे तो करेगा ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के निर्माण का वर्णन करना है और इसके साथ साथ रासायनिक समीकरण लिखना है और इसके साथ साथ जो नाइट्रिक अम्ल है उसका Cu और P से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे ओस्टवाल्ड विधि वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आगे चलेंगे, आप देखिए इसे छठे में ये देगा या फिर आठवां में देगा और आठवां में दे रहा है कि क्या होता है जब। तो एक ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 तरह मिलेंगे आपको। क्या होता है जब ओजोन क्रिया करता है और क्या होता है जब ओजोन क्या होती है क्रिया करती है किससे, लेड सल्फाइड से। यहाँ पे देखें पहला लेड सल्फाइड से, दूसरा जलीय पोटेशियम आयोडाइड्स के विलयन से और तीसरा है नाइट्रिक ऑक्साइड से। तो यहाँ पे 3 हो गया, आपको बस ये बताना है क्या होता है जबकि ओजोन क्या होती है इन तीनों से रिएक्शन करती है, मतलब क्रिया करती है और तीनों क्या करना है आपको दर्शा देने। यहाँ पे या फिर इसी में आठवें में एक दूसरा क्वेश्चन देख लेंगे। तो आठवें में दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे देखिए सल्फर के 4 ऑक्सो अम्लों की संरचना का सूत्र लिखिए। जो सल्फर है इसके 4 ऑक्सी जो संरचना है
उसकी जो 4 ऑक्सीय अम्ल हैं इसकी संरचना क्या करना है, आपको सूत्र लिख देना है। तो ये तो छठवें का ख हो गया। आगे चलते हैं यहाँ पे, छठवें का क में या अथवा में दूसरा हो गया। मिलते हैं आगे अगले क्वेश्चन में। छठवें का जो ख होगा तो बिना देरी के देख लेते हैं छठवें ख वर्ग को। तो छठवें ख में कह रहा है कि देख लें यहाँ पे कि छठवें ख में कह रहा है कि एल्किल फेनिल ईथर में, जो आपका एल्किल फिनिल एथिर है, ईथर है, तो एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रतिस्थापन, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से वर्ड आ रहा है, इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रतिस्थापन की क्रियाविधि को लिखिए तथा एनिसोल का जो एनिसोल है इसकी निम्नलिखित के साथ क्या करना है, आपको अभिक्रिया देना है। तो यहाँ पहला क्या है कि हैलोजन, दूसरा क्या है फिडेल क्राफ्ट अभिक्रिया, और तीसरा है आपका नाइट्रीकरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे तीनों नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये राम का छठवें का ख। छठवें ख में भी आपको एक अथवा मिल जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे। जैसे तीसरे छठवें क में अथवा मिला था वैसे ही यहाँ पे मिलेगा कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान से यहाँ पे साफ लिखा कैसे प्राप्त करेंगे, केवल कैसे प्राप्त करेंगे ये दर्शा देना है। लकड़ी के भंजक आसवन से मेथनॉल, लकड़ी के भंजन आसवन से मेथनॉल कैसे प्राप्त करेंगे ये लिख देना है। या फिर दूसरा है शर्करा के किण्वन से जो एथेनॉल है इसको कैसे प्राप्त करेंगे ये लिखना है। और आगे चलेंगे तो कह रहा है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन और ईथर को कैसे प्राप्त करेंगे। और चौथा है कि सोडियम एथॉक्साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट, सोडियम एथॉक्साइड से डाई एथिल ईथर को कैसे प्राप्त करेंगे। तो ध्यान रखेंगे ये रहा हम लोग का छठवां क्वेश्चन, जो कि अब चलेंगे सातवें वाले में। तो सातवां क्वेश्चन जो क्या क्या रहा है, जो आखिरी क्वेश्चन बनेंगे इस बार। तो देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रतिस्थापित अभिक्रिया की क्रियाविधि को समझाइए। हालांकि इससे पहले छठवें ख वाले में देख लेंगे यहाँ पे दो नाम आएगा, एल्किल फेनिल ईथर में इलेक्ट्रॉन त्यागी प्रतिस्थापन आया, और इस सातवें में यहाँ पे हेलो एरिन में इलेक्ट्रॉन त्यागी अभिक्रिया की क्रियाविधि समझाइए। और हेलो एरिन में हैलोजन, नाइट्रीकरण और सल्फोनेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्ड है का बस रासायनिक समीकरण दीजिए। तो ये तो आपका सत्वे का क। आगे मिलते हैं सत्वे क में आपको अथवा मिल जाएगा, या फिर अथवा कर लीजिएगा। अथवा में देखेंगे तो यहाँ पर एल्केनॉल से एल्किल हाइलाइड बनाने की 5 अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। एल्केनॉल से एल्किल हाइलाइड कैसे बनाएंगे, इसके लिए 5 अभिक्रिया जो हुई उसका क्या करना है, केवल आपको रासायनिक समीकरण दे देना। आते हैं सातवें ख वाले में। सातवें ख में मिल जाएगा कि कैसे प्राप्त करेंगे। जैसे यहाँ पे छठवें का अथवा वाले मिला था कैसे प्राप्त करेंगे, वैसे क्या होगा सातवें ख वाले में कैसे प्राप्त करेंगे। यहाँ पे और नहीं मिलेंगे, यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है कि पहला कि एसिटोफिनोन से बेंजोइक अम्ल, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ से एसिटोनोन से बेंजोइक अम्ल कैसे प्राप्त करेंगे। और यहाँ देख लेंगे दूसरा, तो दूसरा कह रहा है कि एसिटोनोफिनोन से सोडियम बेंजोएट को प्राप्त करेंगे, कैसे प्राप्त करेंगे। और तीसरा कह रहा है कि यहाँ पे कि एथेनॉल से ब्यूटूइनल को कैसे प्राप्त करेंगे। और चौथा वाला मेथेनॉल से मेथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे। और पांचवा आपको मिल जा रहा है कि बेंजेल्डिहाइड से बेंजिल एल्कोहल को कैसे प्राप्त करेंगे। ध्यान रखेंगे ये जितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पिछले साल जितने सारे क्वेश्चन मिले हैं यहाँ पे पूछने के चांसेस क्या रहे, काफ़ी अधिक रही है, उसी क्वेश्चन हम लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। सातवें के ख वाले में भी अथवा मिल जाएगा। और यहाँ पे जो अथवा मिलेगा इसमें कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल है इसकी बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण दीजिए। यहाँ ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की 5 विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है। तो फिर ये तो हम लोग का रहा केमिस्ट्री क्लास 12 की जो भी इंपॉर्टेंस पेपर हैं, जैसे पेपर छपेंगे वैसे उस सीरियल में, मतलब उस सीक्वेंस में हम यहाँ पे क्वेश्चन बनाए थे। यहाँ पे 7 क्वेश्चन हो गया आपका। और यहाँ से हम लोग को जो इस बार 22 बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन बनेंगे उसमें पेपर का सीक्वेंस यही होने वाले हैं, जैसे जैसे बताए थे। MCQ से पहला होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवा और सातवां, जहाँ तक देखते आप आ रहे हैं। तो फिर यहाँ से इतने ही सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और इसी सीक्वेंस से बनेंगे। आप बस से हो रही है, बस इसको क्या करना है, आपको देख लेना है और अच्छे से तैयार कर लेना है। तो फिर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए द बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू टुवर्ड्स उदय सर। तो यहाँ से हमारी तरफ से आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर योर लास्ट पेपर ऑफ क्लास 12। यहाँ से बस आपको क्या करना है, बस इतना देख के जाइए और बस करना कुछ नहीं है। बहुत मेहनत लगा इस पेपर बनाने में, बस थोड़ा सा जाते समय लाइक कर देंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और अधिक से अधिक क्या कर लेंगे, शेयर कर देंगे हमारे इस चैनल को। तो फिर थैंक यू, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक और मज़ेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो क्या होंगे, काफ़ी बेहद इंपॉर्टेंट होंगे।